दोस्तों तो कल से मार्केट में एक और आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है बीकॉन ट्रस्टीशिप का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 28 मई से यानी कि कल से ओपन होने वाला है और ये 30 मई को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 60 रुपीज़ है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 32.52 करोड़ का है। इस आईपीओ में 23.23 करोड़ रुपीज़ के फ्रेश इशू रहने वाले हैं और 9.29 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। तो इसमें क्यूआईबीज का पोर्शन है तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी आने वाले हैं। तो ये आईपीओ कल से ओपन होने वाला है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग एक दिन पहले ही देखने को मिलती है। तो आज इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग देखने को मिली है और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 15,42,000 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 9.25 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। वैसे अगर इसके एंकर लिस्ट की बात करें तो अब तक इसकी एंकर लिस्ट अपडेट नहीं हुए हैं। तो जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट अपडेट होती है मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2015 में इस्टेब्लिश्ड हुई है और ये जो कंपनी है ये डिवेंचर ट्रस्टी कंपनी देखने को मिल जाती है, जो कि ट्रस्टी सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी यहाँ पर कई तरह के अलग अलग सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे कि डिवेंचर ट्रस्टी सर्विसेज है, सिक्योरिटी ट्रस्टी सर्विसेज, ट्रस्टी टू अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है। तो इस तरह कंपनी कई तरह के बॉन्ड और ट्रस्टी सर्विसेज ऑफर करती है। तो यहाँ पर कंपनी काफ़ी अलग अलग तरह के सर्विसेज ऑफर करती है और इस कंपनी के डिवेंचर ट्रस्टी में कई सारे पीओसी कंपनियाँ आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि एनएमडीसी है, आरईसी है, इसके अलावा इरेडा भी देखने को मिल जाता है। तो मैंने ऑलरेडी इसकी डिटेल वीडियो भी बना रखी है, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप आईपीओ की रिव्यू वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर इसके बिजनेस की बात करें तो इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से 24 के कंप्लीट फाइनेंशियल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, फाइनेंशियल 21 में कंपनी 95 लाख का प्रॉफिट बना रही है। फाइनेंशियल 22 में बढ़ के 361 लाख हो जाता है। फाइनेंशियल 23 के अंदर 384 लाख का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 24 में कंपनी 516 लाख का प्रॉफिट बना रही है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर आपको अच्छी जंप देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो ये भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी के रिजर्व आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के बोरोइंग्स आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ओवरऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफ़ी बढ़िया हैं। हालांकि फाइनेंशियल 24 के अंदर इसके रिजर्व आपको डाउन देखने को मिले हैं, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल्स अच्छा है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 108 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके आरओई को देखें तो 31.12 का है, तो ये बढ़िया है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी अच्छा देखने को मिल रहा है और पैट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। और अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो 16.49 का है। तो कंपनी भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर नहीं आई है। तो कंपनी रिजनेबल प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आती हुई देखने को मिल रही है। इस आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 रुपये रहने वाला है। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं कि क्या अगर आईपीओ अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, तो क्या इस तरह के आईपीओस को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा जा सकता है? तो जो ये सिमी कंपनियां होती हैं ये काफ़ी छोटी कंपनियां होती हैं। अब जैसे कि इसके ही आपने मार्केट कैप को देखा कि 108 करोड़ का मार्केट कैप है, तो इसमें ऑपरेटर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही इसके शेयर्स के अंदर आपको सर्किट देखने को मिलता है और स्टॉक लगातार आपको काफ़ी दिनों तक सर्किट में ही देखने को मिलते हैं और ऑपरेटर जैसे चाहे इसके शेयर्स को मूव करवाते हैं। अब बहुत बार जो अच्छी कंपनियां होती हैं उनमें भी ऑपरेटर लगातार सेल करते हैं, तो प्राइस में लगातार आपको लोअर सर्किट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो वाइप आउट होते हुए देखने को मिलता है। तो आपने बहुत सारी सिमी कंपनियों के स्टॉक्स को देखा होगा कि कंपनी तो लगातार अच्छे परफॉर्म कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इन्वेस्टर्स का वेल्थ है वो लगातार आपको
डिस्ट्रॉय होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि सेमी कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए जाना काफ़ी रिस्की हो सकता है। यहाँ पर एक तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि अगर आप एक लॉट के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको मल्टीपल शेयर्स के लिए बाइंग करना होता है। जैसे अगर इस कंपनी की ही बात करें तो इसमें अगर आप इसके एक लॉट को भी बाई करते हैं तो आपको 2000 शेयर्स को बाई करना होता है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट 1,20,000 रुपये देखने को मिल रहा है। और लिस्टिंग के साथ ही प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी हो जाता है, क्योंकि अगर इस आईपीओ की ही बात करें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी से 100% से ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग होगी इसके जो प्राइस है वो आपको डबल देखने को मिलेंगे, यानी कि एक लॉट के ऊपर भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 2,40,000 से 2,50,000 होने वाला है। अब इतना ज़्यादा अगर आप किसी शेयर्स के अंदर एक शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर उसमें लगातार आपको गिरावट देखने को मिले और इस तरह के शेयर्स के अंदर लोगों का जो वेल्थ है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होते हुए देखने को मिलता है। अब कंपनी अच्छी भी रहेगी, कंपनी लगातार अच्छे नंबर भी जनरेट करेगी, उसके बावजूद भी कंपनी के शेयर्स के प्राइस के अंदर लगातार आपको गिरावट देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा गेम है वो ऑपरेटर्स के हाथों में आपको देखने को मिलता है, यानी कि ऑपरेटर इनमें काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो इसलिए सेमी आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए जाना काफ़ी रिस्की हो सकता है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 67.88% देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग 46.14% होने वाली है। इस आईपीओ के टाइम टेबल को देखें तो आईपीओ 28 मई से यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 30 मई को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 31 मई रहने वाला है। रिफंड डेट 3 जून होने वाला है। क्रेडिट डेट भी 3 जून है और आईपीओ की लिस्टिंग 4 जून को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में चाहे इसका प्रीमियम 65 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो थोड़ी देर पहले 70 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला और अभी देखें तो ये 90 रुपीज़ के ऊपर जा पहुंचा है। तो प्रीमियम के अंदर लगातार जंप देखने को मिल रही है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 1,80,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 150% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को 2.5 गुना करने वाला है। प्रीमियम के अंदर शानदार उछाल देखने को मिल रहा है और प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अट्रैक्टिव हैं। आईपीओ भी आपको रिजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है, यानी कि प्राइस भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं रखा गया है और ग्रे मार्केट में डिमांड भी काफ़ी हाई देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ में भी आगे शानदार डिमांड आपको देखने को मिल सकती है। अब इस आईपीओ की जिस तरह अभी से ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड आपको देखने को मिल रही है, तो इस तरह के आईपीओस में आप चाहें तो डे 1 में भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ऐसे में आईपीओ में आपका रिस्क काफ़ी हाई होता है, तो अप्लाई करने का पूरा जो डिसीजन है वो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए और अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर एनालाइज करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।